सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। तो आज हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट या फिर जूनियर और ट्रायल कोर्ट उन लोगों के लिए बेटर है जो लॉ का कोर्स करने के बाद प्रैक्टिस को एज अ प्रोफेशन चूज़ किए हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट जिन्होंने लॉ पास कर लिया है वो कंफ्यूज रहते हैं प्रैक्टिस को लेकर के कि हम प्रैक्टिस जो है वो हाई कोर्ट में करें या फिर जूनियर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में करें, कहाँ पे करना उनके लिए बेटर होगा। तो वो लोग काफ़ी अपने सर्कल के फ्रेंड्स और कलीग्स से आइडिया लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि ट्रायल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कौन सा कोर्ट ज्वाइन करना बेटर होगा नए प्रैक्टिशनर के लिए, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिकली ट्रायल कोर्ट और जूनियर कोर्ट्स में 90% केस का इनिशिएशन होता है। मतलब हर एक केस जो आपका सोसाइटी में क्रिमिनल केस हो या फिर सिविल केस हो, वो केस का जो शुरुआत है, बेस है, वो आपका ट्रायल कोर्ट से ही होता है। तो ट्रायल कोर्ट में अगर एज अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, क्योंकि 90% केस का इनिशिएशन जो शुरुआत जो वो ट्रायल कोर्ट से होता है। और आप किसी भी सीनियर के अंडर में जाओगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा केस रहेगा। तो एज अ बिगिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी करना ही चाहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हर एक केस का डिफरेंट हालात को जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी करना चाहिए, जो कि आपको जूनियर कोर्ट में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे 90% केस का इनिशिएशन होता है, बेस होता है। और मुश्किल से जो अपीलेट केस होता है, जो मतलब जूनियर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर से जो पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर करके हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जाता है। लेकिन बेस जो है वो ट्रायल कोर्ट और जूनियर कोर्ट ही है, जहाँ से एक केस का इनिशिएशन होता है, बेस होता है, जहाँ पे आपको 90% केसेस मिलेंगे सीखने के लिए। इसके अलावा खास करके अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 90% केस इनिशिएट होता है एक जूनियर कोर्ट से। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस वहाँ पे देखोगे। एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चेक बाउंस का केस, एक जो एडवोकेट होते हैं बेसिकली वो चेक बाउंस का केस, मेंटेनेंस का केस, क्रिमिनल आपका मिस एग्जीक्यूशन केस हो गया, फिर मर्डर वगैरह। इसके अलावा बेल के भी फाइलिंग में वो लोग रहते हैं। तो बेसिकली जूनियर कोर्ट में एक एडवोकेट 3 4 5 तरह का काम को बेसिकली करते ही है वो लोग। तो क्या आपको मिक्सचर ऑफ नॉलेज मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है वो, वहाँ पे हर एक एडवोकेट को स्पेशलाइजेशन चाहिए कोर्ट के सामने मूव करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर केस के पीछे, एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केस के पीछे वो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि आर्बिट्रेशन वाले आर्बिट्रेशन में ही ध्यान देते हैं, बेल वाले बेल में ही ध्यान देते हैं। तो वहाँ पे क्या पर्टिकुलरिटी होता है। लेकिन जो जूनियर और ट्रायल कोर्ट होता है, यहाँ पे ज़्यादातर एडवोकेट जो मिक्सचर ऑफ नॉलेज के ऊपर में काम करते हैं। तो क्या है, एक एज अ लर्नर, एज अ बिगिनर आप लोगों को मिक्सचर ऑफ नॉलेज का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आप चूज़ कर सके कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू एंड विच वन यू हैव टू चूज़ विद एंड प्रैक्टिस ऑन दैट। इसके साथ साथ ज़रूरी बात यह है कि एक एडवोकेट के लिए पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ ट्रायल कोर्ट और जूनियर कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा वहाँ पे पुलिस का और अदर एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो आप उस सब केस में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे उतना ही आपका इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे आपका पहचान बनेगा, जो कि एक एडवोकेट के लिए, मतलब सक्सेसफुल एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, कि आपका रिलेशन जो है वो हर एक से हो, हर एक आपको पहचाने। और जैसा कि हर एक केस का बेस जो है वो स्टार्ट होता है ट्रायल कोर्ट से, तो ये एक एडवोकेट को एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट बनाता है रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ केसेस। हर डिफरेंट केस का बेस का जिसको भी नॉलेज होगा, जाहिर सी बात है वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। आप कोई भी काम कर लो, नॉट इन प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट, हर एक प्रोफेशन में बेस जो है वो मैटर रखता है। बेस जितना अच्छा होगा आगे प्रमोशन उतनी ज़्यादा होती है उन लोगों की। तो ट्रायल कोर्ट और जूनियर कोर्ट जो है वो एक मतलब 90% केस का वो बेस है। और बेस में काम करने से क्या है, आप लोगों का बेसिक्स अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप लोग प्रमोशन जो है जल्दी पाओगे, ज़्यादा जल्दी प्रमोट करोगे खुद को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट एक्सपर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जब आप ट्रायल कोर्ट और जूनियर कोर्ट को फेस करते हुए खुद को प्रमोट करके हाई कोर्ट में जब केस मूव करने जाते हो ना, तो आप ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो, क्योंकि आपको जो आपके सामने जो केस रहेगा, आप उस केस के फैक्ट और क्या बोल सकते हैं उसको, आप उस केस के फैक्ट और हालात जो सर्कमस्टांसेस होता है उससे आप ज़्यादा अवेयर होगे।
क्योंकि आपको ना प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज ज़्यादा होगा कि एक पुलिस जो है वो प्रैक्टिकली और रियलिटी में किस तरह से काम करता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो इस सब फील्ड में नहीं आते, वो ऊपर ही काम करते हैं ज़्यादातर एडवोकेट, तो उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है। तो ट्रायल कोर्ट में और जूनियर कोर्ट में क्या है ना, आपको बुकिश नॉलेज के साथ साथ रियलिटी की नॉलेज, जिस तरह से पुलिस एट द प्रेजेंट मोमेंट में जिस तरह का पुलिस काम कर रहा है, कि किस तरह से हमको पुलिस से काम लेना है, काम करवाना है, ये एक जूनियर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के वकील को ज़्यादा बेहतर पता होता है। इसी के साथ साथ 90% बेल फाइलिंग जो है हर एक केस का, वो चाहे जितने से बड़ा क्राइम हो, उसका बेल एप्लीकेशन जो है वो जूनियर कोर्ट से ही इनिशिएट होता है, वो हाई कोर्ट में कभी नहीं जाता है। हाई कोर्ट कब जाता है? अपीलेट जुरिडिक्शन पे हाई कोर्ट जाता है। जब मान लो मैंने केस मूव किया बेल के लिए जूनियर कोर्ट में, इनिशिएशन वहीं से हमको फर्स्ट मूव वहीं पे करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर मूव कर लिया केस, अब जज जो है वो मुझे बेल नहीं दिया, तो उस जो जज का ऑर्डर है बेल रिजेक्शन का, उस ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी ले करके मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि पहले मैं जूनियर कोर्ट से हो करके आ चुका हूँ, ट्रायल कोर्ट से हो करके आ चुका हूँ, जहाँ पे मुझे बेल रिजेक्ट किया गया है, मेरा मुझे बेल नहीं दिया गया। तब जा करके हाई कोर्ट जो है आपका बेल एप्लीकेशन को सुनेगा और उस पर एक अपना जो जजमेंट होगा वो देंगे। इस तरह हम लोग ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट जान सकते हैं कि बेसिक्स नॉलेज जो है हर एक फील्ड के लिए आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई एक प्रोफेशन में रहो, आपको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एज एन एडवोकेट हम लोगों को हर एक काम को मतलब बहुत ही फूक कर करना पड़ता है ध्यान से, क्योंकि क्लाइंट का इंटरेस्ट होता है उसमें ना। ज़रा सा अच्छाई आपको डेवलप कर देगा, आपका ज़रा से बुराई आपको एकदम नीचे लाकर खड़ा कर देता है। तो इसके लिए बेस का नॉलेज हर एक एडवोकेट को ना बहुत ज़रूरी है। और बेस के नॉलेज लेने के लिए हम लोगों को एज अ न्यू बिगिनर और प्रैक्टिशनर हम लोगों को जूनियर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ही ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद जब हम लोग बेस का नॉलेज पूरा ले लें, उसके बाद अगर हम चाहें तो ट्रायल कोर्ट में ही अपना एडवोकेसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम फर्दर हाई कोर्ट और अल्लाह ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट भी आप जा कर के मूव कर सकते हैं केस को। सो होपफुली यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज in which court you have to practice, whether in high court or a trial or junior court. So hopefully ये वीडियोस देखने के बाद आई थिंक सो कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कोर्ट ज्वाइन करना है, हाई कोर्ट या जूनियर कोर्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।